हेलो माय ब्यूटीफुल लियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी सिंह राशि की जिससे आप प्यार करते हो, क्या वो इंसान भी आपसे कोई प्यार व्यार करते हैं? उस इंसान के साथ आपका रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा? मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली मेम्बर बन जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। आपका ही नाम ले रही हो, फैमिली मेम्बर ही बोल रही हो, तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जो भी आपके एंजेलिक नंबर है दिख रहे हैं उसे लिखो, उसके पीछे जो भी एंजेलिक जो नंबर दिख रहे हैं उसके पीछे जो भी एंजेलिक मैसेजेस आना चाहते हैं आप तक, आपको मिल जाएंगे, इसलिए हाइप ज़रूर करें। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, करंट पर्सन हो सकते हैं, शादी फिक्स हुई है, टूट गई है, वन साइडेड लव है, जो कुछ भी है आप देखो इस रीडिंग को। ठीक है, रीडिंग सभी के लिए है। हाँ, जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। ओके, वीडियो ये कार्ड आना चाहता है, मैंने ले लिया। तो अगर अपनी पर्सनल रीडिंग ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसे कंपैटिबिलिटी चेक करा सकते हो, किसी के बारे में आप जान सकते हैं। अगर आप एबल है तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लें, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग में बटरिंग नहीं होगी, बल्कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप अपनी एक बार रीडिंग ले लें, आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाने वाले, आपके आंसू पोंछ दूंगी मैं। ओके, दैट्स इट। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि पहले तो आप इनके क्या थे, पहले तो आप इनके लवर थे, पहले तो आप इनकी वाइफ थी, पहले तो आप इनके हस्बैंड थे, पहले तो आप इनके एकदम क्लोज थे, पहले तो आप इनके टॉप प्रायोरिटी थे। पर आपको इस इंसान ने एक डिटेक्टिव बनाकर छोड़ दिया है। मतलब अब क्या है ना कि ये जो कर रही हैं या फिर ये जो कर रहे हैं, ये आपको डायरेक्टली इस इंसान से कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, इस इंसान से आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। आपको इधर इधर से इनके फ्रेंड से, म्यूचुअल फ्रेंड से, इंस्टा ID से या फेसबुक ID एंड दिस डैट जो भी ये यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आपको पता लगाना पड़ रहा है। वैसे तो आप प्रोफेशनली डिटेक्टिव नहीं हो, पर हो सकता है कि इनके लिए आप डिटेक्टिव बन गए हुए हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अब आपसे कुछ शेयर नहीं करती हैं, या फिर वो अब आपसे उतना कुछ शेयर नहीं करते हैं, और आपके सामने ना मिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है या मिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने में आप लगे हुए हो। ओके, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखो एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके डेटिंग हिस्ट्री में आप जाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना समय बर्बाद करो, ठीक है। इन जिसको जिसको डेट किया, या इनको इनकी जो भी गर्लफ्रेंड या जो भी बॉयफ्रेंड रहे हैं, हो सकता है कि इनकी जो भी एक्स रही हैं, जिसके साथ भी रहे हो 2 साल पहले, 10 साल पहले, हो सकता है वो इनके लाइफ में इंटर कर चुके हैं या कर चुकी है, और इसी के साथ उसका चक्कर या बातें चल रहा है, और फिर से उसके अंदर इंटरेस्ट हुआ है, जो कि इंटरेस्ट ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स को एक्स बनाया ही क्यों? सोचने वाली बात है ना, एक्स को एक्स बनाया ही क्यों इस इंसान ने या उसने? एक ना एक टाइम तो उससे भी बोर हुए होंगे, तब तो वो लोग अलग हुए, फिर से इंटरेस्ट आ गया है तो फिर से साथ है, फिर से एक टाइम बोर हो जाएंगी या हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ है, लेकिन हाँ, चक्कर तो चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, समझ रहे हो? देखो एक चीज़ है कि आप इतने ब्यूटीफुल, इतने अच्छे से इंसान हो इनके सामने, लेकिन फिर भी इनको दूर की लड़की चाहिए। मतलब इनका तो डिमांड ऐसा भी रहता होगा कि मुझे तो फॉरेनर लड़की चाहिए, मुझे तो फॉरेनर लड़का चाहिए। ऐसे भी इनके ख्याल आते रहते हैं, आप समझ रहे हो, जिसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे, हाथ पैर मार भी नहीं रहे, ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जब आप इनके लाइफ में हो, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि फॉरेनर, पर इनके अगल बगल कुछ ऐसी लड़कियां होंगी या लड़के होंगे जिसके ऊपर ये बहुत प्राउड फील करते हैं। हो सकता है ये वो उन लोगों से मिले भी नहीं हो, पर वो सारे लोग इनका जीवन, इनकी फैमिली बन चुकी है, समझ रहे हो, और आपको नीचा दिखाते हो वो लोग की वजह से डायरेक्टली, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ऐसा है कि आप हो इनके लाइफ में, लेकिन फिर भी इनका ध्यान दूर दूर तक है, कहीं से कोई और मिल जाए, कहीं से कोई और पट जाए। 2-2 बजे तक रात में ये जगती हैं या जगते हैं, और किसी और से कॉल मैसेज पे बात करती हैं, और अनलिमिटेड एक्सक्यूज़ है इस बंदे के पास ना आपको देने के लिए। यार मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं ऑनलाइन आ गया। ओके,
मैं देखने लगा, नुस्खा देखने लगा, मैं क्या करूँ, होम रेमेडीज़ ये वो दिस। तो इस तरह की कुछ चीज़ें दिख रही है। अभी तो मैं कुछ ज़रूरी काम की वजह से फ़ोन चला रहा हूँ, मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, ऐसे कुछ बातें। और ये रात-रात तक जग कर किसी से बात करना, इन्वॉल्व रहना, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ओके। और एक चीज़ है, जब आप इनसे क्वेश्चन करते हो या क्वेश्चन उठाते हो, ओवर रिएक्टिंग करना शुरू कर देती हैं। जब आपको पेन होती है, तकलीफ़ होती है ना, ठीक है? तो ये तो समझते नहीं, पर उल्टा ये खुद ओवर रिएक्टिंग करना। जब आपको पेन तकलीफ़ होती है तो उनको ये ओवर रिएक्ट लगता है, पर असल में ओवर रिएक्ट तो ये खुद करती हैं या करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के अंदर कोई इंटेंस लव तो नहीं है, और ना ही कोई ऐसा डर है आपको खोने का। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके। देखो, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। पर्सनैलिटी कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे प्यार की बात हो रही है, मैं करियर लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, प्यार की बात कर रही हूँ। तो हो सकता है प्यार करने से पहले, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक ऐसी पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी कि जो धोखा देने आ रहा है उसको पहले ही वार्निंग मिल जाए, आपकी वाइब को देखकर। आपकी वाइब मतलब आपकी पर्सनैलिटी को देखकर उसको पहले ही समझ में आ जाए कि नहीं, अगर इस बंदे के साथ अगर मैं जुड़ता हूँ तो मेरा ही कटेगा, ठीक है, मेरा ही लॉस होगा। तो मैं इसकी लाइफ को तो नहीं बर्बाद करूँगा, मैं इसके चक्कर में नहीं फंसने वाला। तो ऐसी पर्सनैलिटी आपको बनानी होगी, ठीक है? अब देखो, जिसके साथ अभी हो उसके साथ कैसा होगा रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, आप चाहे तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये तो वांटेड लव है, ये तो आपको जख्म देगा ज़िंदगी भर, ठीक है? और थ्री ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर है। ये रिश्ता आपको डीप इश्यूज़ देगा, 3 साल तक रिश्ता चलेगा की स्पीड का, और पेन और तकलीफ़ से भरा हुआ रहेगा। और इन फ्यूचर सामने से एक टाइम आएगा, ये बोल देंगे या बोल देंगी कि देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अगर आप चाहे तो एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूँगी निश्चित। ओके, सो टेक केयर।